बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास का सत्साहिब। भाइयों बहनों, परमात्मा की रजा से, दया से, कृपा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की धीरे धीरे पोल पट्टी खुलती जा रही है। भाइयों बहनों, परमात्मा किसी को भी माध्यम बनाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के जो कुकर्म है उनका खुलासा कर सकते हैं, क्योंकि डंडे में फंस कर आ जाए। तो उसी प्रकार परमात्मा साथ संगति के माध्यम से तो भाइयों बहनों संगत को जगा ही रहे हैं। और परमात्मा अन्य जो लोग हैं, भाइयों बहनों थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो जगत वालों के माध्यम से भी भाइयों बहनों परमात्मा संगत को जगाने का प्रयासरत हैं। और भाइयों बहनों उसमें से एक ये पत्रकार महोदय थे, जिसके माध्यम से परमात्मा ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की पोल पट्टी खोली। भाइयों बहनों, जो खुलासा इस भाई ने किया है ये उस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों का प्रत्यक्ष दृष्टा है। ये जो इसने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बारे में, उनके कुकर्मों के बारे में संगत को काफ़ी पता चला। और कुछ जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत है वो धीरे धीरे साथ संगत से जुड़ती जा रही है। और भाइयों बहनों दुर्भाग्य इस पत्रकार भाई का कि ये जिस बात को सत्यता के साथ रूबरू करवा रहा था और अपनी बात पर अडिग था, पर इस भाई का दुर्भाग्य है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के दबाव में आकर या कोई अन्य कारण, जिसके कारण ये भाई अब अपनी बातों को जो इसने कही थी और बड़ी दृढ़ता के साथ कही थी और चैलेंज भी किया था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले को, तो अब ये भाई उनके दबाव में आकर इसने वो जो वीडियो है उसको उनको डिलीट कर दिया और उस वीडियो का जो मतलब है वो और ही बताने लगा कि भाई वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की जो पोल पट्टी खोल रहे थे, अब ये उससे मुकर रहा है और कह रहा है कि मुझसे गलती, मतलब अपनी ही गलती को मानना है। अब या तो भाइयों बहनों ये दबाव है या ये कोई पैसे देकर किया गया है या खरीदा गया है, दोनों में से कोई एक कार्य हो सकता है। मेन तो भाइयों बहनों दबाव होता है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले दबाव करते हैं, दबाव डालते हैं, ये डरा कर, धमका कर या लोभ लालच देकर, जो भी है, पर ज़्यादातर ये डरा धमका कर ज़्यादा दबाव देते हैं, क्योंकि ये भगत नहीं है भाइयों बहनों। यदि कोई इनको भगत समझे, ये तो भगत के नाम भगत है, भगत नहीं है बिल्कुल भी। ये तो स्पेशल भेजे गए हैं संगत को ठगने के लिए, कॉल्स के द्वारा स्पेशल भेजे गए एजेंट होते हैं। तो भाइयों बहनों, अब यदि इस भाई की वीडियो जो इसने जो वीडियो लॉन्च की थी, जो वीडियो दिखाई थी, अब ये भाई खुद कह रहा है, खुद सबूत दिखा रहा है कि भाई मेरे सामने पैसे गिने हुए हैं, जो मतलब औरों को पैसे दिए जा रहे थे, खरीदा जा रहा था, और ये खुद कह रहा है। अब आप विचार करो, जब ये अब संगत को, अब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को सही बता रहा है कि भाई वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ था, जो भी था, ये बात तो झूठी नहीं हो सकती। जो ये भाई कह रहा था कि मेरे को पैसे देने के लिए कहा उन्होंने, झूठ बोलने के लिए स्पेशल कहा गया था, ये तो खुद स्वीकार कर रहा है। या अब ये भी कहेगा कि भाई नहीं, मेरे को ये नहीं कहा, या मैं अपना आप कह रहा था, या जो संगत ये कहती कि पवन दास ने इससे कहलवाया है उसका, और पवन दास का तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसकी कोई जान पहचान भी नहीं है पवन दास से। पर जो ये भाई कह रहा था कि भाई मुझे खुद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले झूठ बोलने के लिए कह रहे थे
और बाकायदा पैसे भी दे रहे थे। क्या ये बात छुपाई जा सकती है? क्या ये बात अब रिजेक्ट की जा सकती है? ये तो बिल्कुल सत्य है। तो अब ये भाई अपनी बात से मुकरे या ना मुकरे, पर इसने जो बात कही है ना पहले कि भाई ये झूठ बोलने के लिए मुझे कह रहे थे और पैसे देने का भी लालच दे रहे थे, वो बात उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो संगत को सिर्फ इतनी ही बात से, इतनी छोटी सी ही बात से निर्णय ले लेना चाहिए कि अब ये चाहे कुछ भी बोलता रहे। इसने कहा कि मेरे को पैसे देने के लिए, मेरे को पैसे देने के लिए कहा और मेरे को झूठ बोलने के लिए स्पेशल कहा कि भाई तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। तो वो जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने कहा कि भाई तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, और ये खुद कह रहा है कि मेरे को पैसे का भी लालच दिया, तो ये बात झुटलाई नहीं जा सकती भाइयों बहनों। तो संगत को ये बात समझ लेनी चाहिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़ी संगत को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाली ये काल के दूत हैं और ये परमात्मा के मिशन को आगे नहीं ले जा रहे हैं, ये पीछे की ओर ले जा रहे हैं। ये संत रामपाल जी भगवान की छवि को नीचे गिराने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, दास हर बार एक ही बात करता है भाई। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बरवाला कांड हुआ क्यों, और दूसरी बात ये है भाई बहनों, ये विशेष बात है कि जब जमानत की बात कोई आती है कोर्ट में, तो कोर्ट वाले एक बात को विशेष रूप से कहते हैं कि संत रामपाल जी को जमानत ना देने का कारण सिर्फ एक ही है, संत रामपाल जी के जो भगत हैं उनका रवैया ठीक नहीं है, वो हिंसा करते हैं और हमने सन 2014 में उनके व्यवहार को देखा है, जाना है, परखा है, जिसके कारण उनके अनुयायियों के कारण, ये नहीं कहा ये नहीं कहा कि आर्य समाजियों के कारण, जो तुम ये कहते हो ना आर्य समाजी आर्य समाजी, वो तो 2006 में करोथा कांड जो आर्य समाजियों की तरफ से किया गया था। पर 2014 में जो गुंडे खड़े कर रखे थे, काले कपड़े पहना रखे थे, उन लोगों का जो काले कपड़े पहने हुए थे वो शिष्य थे, शिष्य, वो कोई बाहर के गुंडे नहीं थे। उनका रवैया ठीक नहीं है। कौन थे वे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, अर्थात गुरुदेव का परिवार कोऑर्डिनेटर, अन्य जो बड़ी बड़ी उपाधि लिए बैठे हैं, ये वो चौधरी लोग थे। भाई बहनों, यदि नहीं यकीन आता तो आप दैनिक जागरण के जो न्यूज़पेपर है, जो उसमें जो खबर आती है, आप उनको पढ़ लिया करो एक बार। आपको जो दिखाया जाता है आप सिर्फ वही देखते हो। ऐसे न्यूज़ पे कभी इन दैनिक जागरण की कभी कटिंग डाली है जो पवन दास ने दिखाई, जो गूगल पर डली हुई होती है इस केस के बारे में? आपने कभी ये चीज़ पढ़कर देखी है कि भाई संत रामपाल जी के केस में जो दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो भी पेपर की कटिंग न्यूज़ है, उस पर कोर्ट की क्या टिप्पणी है, कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? क्या आपने कभी इनसे, ऐसे न्यूज़ वालों से या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों से पूछा है कि भाई क्या लिखा आया है पेपर में, क्या कारण बताया है कोर्ट वालों ने? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है? भाई बहनों, वीडियो देख रहे हो तो शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि एक वीडियो शेयर करने का भी उतना ही लाभ मिलता है जितना वीडियो बनाने का। तो भाइयों बहनों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भाई कोर्ट ने मंजूरी क्यों नहीं दी? क्या कारण बताया है? आप कारण ही नहीं पढ़ते उसमें, आप ये नहीं देखते, आप अंधे गधे की तरह आप बस सुन लेते हो, जो ये आपको दिखाते हैं वो देखते हो। अरे कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट ये कह रही है कि आपके जो शिष्य हैं उनका रवैया ठीक नहीं है, वो गुंडे टाइप के हैं, वो बदमाश हैं, वो लोगों का सर फोड़ देते हैं, वो ना तो प्रशासन को देखते हैं और ना ही वो किसी अन्य को देखते हैं, ना ही वो भक्तों को देखते हैं। तो संगत वालों, पहले आप ये देख लो कि वो किसके बारे में कह रहे हैं कि भाई आपके अनुयायियों का रवैया ठीक नहीं है, हमने 2014 में देखा था।
आप यदि ये कहोगे कि नहीं वो तो आर्य समाजी थे, तो वो जो काले कपड़े पहन रहे थे वो कौन थे? उसमें वीडियो में बाकायदा भाइयों बहनों जारी किया हुआ है कि जी आपने इतने सारे गुंडे खड़े कर रखे थे, तो तो संतराम भाई ने कहा मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो वो बता रहे थे कि ये मेरे नहीं थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो उन्होंने क्या कहा, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो 2010 में आपने तो खड़ी की थी, वो कह रहे कि नहीं मेरी नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। अब ये सन 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ था। और भाइयों बहनों ये इसका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो अध्यक्ष था वो दास, उसका नाम भूल गया है, ये कोई भगत ही था। भाई बहनों दास नाम भूल गया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो अध्यक्ष था वो कोई भगत ही था। और उसमें वो खुद, उसकी वीडियो भी जारी है, उसकी वीडियो भी है बहुत सारी। जिस टाइम पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन हुआ था सन 2010 में, वो संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी हैं उनको उसमें शामिल किया गया था। तो ये भाई बहनों पहले ये जानना पड़ेगा कि ये करने वाला कौन है, कौन संत रामपाल जी भगवान के मिशन के विपरीत चल रहा है और कौन उनके मिशन को पीछे ले जा रहा है। तो ये जानना जरूरी है भाई बहनों, अन्यथा अब सन 2026 चल रहा है भाई बहनों, संगत की छठवीं जितनी होली थी होली भाई बहनों, समय नहीं रहा। जिसको समझना होगा वो उसको संकेत काफ़ी होते हैं। अरे यदि हम गुरुद्रोही हैं, यदि हम गुरु जी के मिशन को पीछे ले जा रहे हैं, तो भाई गुरुद्रोही अपने गुरु की आरती नहीं उतारा करते हैं। वो 2-3 घंटे फालतू में अपने टाइम को बर्बाद नहीं किया करते। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता फालतू में गुरु जी के सामने 1 घंटे खड़े होकर आरती करने का, उनको कोई शौक़ नहीं होता। फिर उनको शौक़ नहीं होता फालतू की वीडियो बनाने का, फालतू की महिमा गाने का। ये गुरुद्रोही नहीं किया करते। गुरुद्रोही के बारे में परमात्मा ने बता रखा है कि गुरुद्रोही कौन होता है। गुरु की जो निंदा करता है, गुरु की चुगली करता है, गुरु के बारे में गाली देता है, वो गुरुद्रोही होता है। और ये सारे कार्य आप कर रहे हो, आप साइलेंट गुरुद्रोही हो, साइलेंट गुरुद्रोही। तो भाई बहनों ये परमात्मा का मिशन, तो भाई बहनों ये परमात्मा की कृपा से ही चलता है। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले तो अब देख लो भाई बहनों, एक पत्रकार ने बात क्या उठाई, इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखाकर इस भाई को दाब दिया। ऐसे दास ने बहुत सारी चीज़ें देखी है। बहुत से जो लोग जगत के होते हैं वो यदि कुछ कह देते हैं तो तीसरे दिन उसकी वीडियो डिक्लेयर हो जाती है। भाई बहनों दास ने खाली इसी पत्रकार के बारे में नहीं देखा, ऐसे दास 6 महीने पहले से देख रहा है। कोई यदि कोई बात उठाता है तो तीसरे दिन वो माफ़ी नामे की वीडियो बनाता है वो बंदा। तो ये सबको आजकल गुंडागर्दी दिखाकर ऐसे डरा रहे हैं। ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता। तो दास की तो सर्व संगत से प्रार्थना है, समय रहते साथ संगति से जुड़ जाओ। साथ संगति ही एक ट्रेनिंग सेंटर है भाई बहनों। कहते हैं साथ संगति हरिनाम बिना कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। भाई बहनों मेन चीज़ ये है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि साथ संगति में, ऐसा साथ संगति में क्या है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में नहीं है। भाई साथ संगति में जो चीज़ है ना वो है सतगुरुदेव की सत्संग। गुरु जी हमें जितनी भी बातें बताते हैं वो शास्त्रों को उठाकर बताते हैं। अरे हम जितनी भी बातें बताते हैं गुरुदेव के सत्संग उठाकर बताते हैं। तो यदि आप सच्चे हो तो आप गुरु जी का कोई सत्संग उठाकर फिर उससे हमें समझाओ, उससे हमारा जवाब दो। आप हमारे बात का खंडन गुरु जी के सत्संग से करो जिस प्रकार हम करते हैं। और यदि आप नहीं कर रहे हो तो समझ लेना फिर आप कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गलत हैं।
जिस प्रकार गुरुदेव शास्त्रों को उठा कर दिखाते हैं, तो उनके विरोध में जो बाकी जो संत हैं वो शास्त्रों को उठाकर उनकी बातों का खंडन क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है ही नहीं, वो सारा झूठ ही परोस रहे हैं। तो वो कैसे शास्त्रों के हिसाब से गुरुदेव की बातों का खंडन कर देंगे? तो ठीक उसी प्रकार भाइयों बहनों, जो सात संगति वाले हैं वो गुरुदेव के सत्संग, गुरुदेव के जो ज्ञान आधार है, जो उनके सत्संग है, उनकी वीडियो दिखाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के पाखंड का खुलासा करते हैं। तो फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले गुरुदेव के सत्संग दिखाकर ही क्यों नहीं इन बातों का खंडन करते हैं? भाई सात संगति वाले गलत बोल रहे हैं। यदि गलत बोल रहे हैं तो आप गुरुदेव का भी कोई वीडियो दिखाओ कि भाई ये ज्ञान आधार से आप गलत बोल रहे हो। और यदि ये जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये भी उन संतों के जैसे हैं जैसे और संत जो जवाब नहीं दे सकते। तो दास की प्रार्थना है, समय रहते सात संगति से जुड़ जाओ, क्योंकि सात संगति में सबूतों के आधार पर खुलासा किया जाता है भाइयों बहनों। दास से बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो दास क्षमा चाहेगा। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।